हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे थे 6 बजे। आज मेरी आँख खुली थी क्योंकि बच्चों की पड़ चुकी हैं छुट्टियाँ। तो मैं भी आराम आराम से सो के उठी। सोचा तो था कि 7 बजे तक सोऊंगी, लेकिन फिर आँख अपने आप खुल गई मेरी। उसके बाद मेरे बालों में काफ़ी पसीना था, तो मैं बस अपने बालों को ऐसे झटका के जूड़ा बना रही थी। ज़्यादातर जूड़ा ही बनाती हूँ, गर्मी होती है तो भाई गले पे मेरे बाल आते ना, तो फिर मुझे गुस्सा। मैं पोनी भी कम ही बनाती हूँ। तो यार जूड़ा बना लिया। उसके बाद में मेरे को हाथ मुँह धोने थे यार। रात में बहुत गर्मी थी, कूलर भी चल रहा था ना, उसके बाद भी पसीना आया है, बहुत बुरा हाल रखा था। तो मैं बस अपने हाथ मुँह धुलने के लिए गई। ऊपर से कल हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, तो फिर रात में अकेले ही सोना पड़ा बच्चों के साथ में। तो क्या ना, मुझे थोड़ा डर लगता है। अच्छी जगह होती ना तो डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे ना रात में नींद कम आती है। रात मेरी ऐसी चली गई पूरी। फिर टाइम हो गया था इधर। वैसे तो ये जगता नहीं है, जब स्कूल होता है तो मेरे बच्चों की आदत है, जब स्कूल होता है तो इन्हें बहुत नींद आती है। और जब इनकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, जब भी, तो ये बच्चे 5 बजे जगने की दम रखते हैं। तो मेरा छोटा बेटा जग गया था, चाय मेरी बन गई, पी ली। फिर ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट है, 8 बजे की बात है, तब मैं गई थी गेट ओपन करने के लिए। गेट खोला, थोड़ा सा मेरे को बाहर से सामान लेना था, तो बस गेट वेट खोल के आई। फिर मैं चाय लेके आई, तो मैं सोचा बाहर बैठूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए। ये नाइट ड्यूटी अपने करके आए हैं, तो हंस रहे थे। मेरा मतलब मेरा ये हो गया ना कि मेरा गेट खोलना और इनका आना हो गया। तो कह रहे थे मेरे लिए ही गेट खोलने को आई थी क्या? मैंने कहा नहीं। फिर ये अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, आदत है उनकी, बच्चे हों कोई भी, सबके साथ वो मतलब बैठते हैं अच्छे से। फिर मेरा इधर चाय नाश्ता हो रहा था। देखो, मैंने बोला मैं खाली पेट नहीं रह पाती, तो मेरा चाय नाश्ता हो रहा था। ये बताए मस्मेलन मेरा रखा है कब का, वट सावित्री का, फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने नहीं खाया तब से। तो फ्रिज में रखने के बाद इसकी जो बाहर की स्किन होती है ना, तो कैसे बूढ़े लोगों की तरह सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाती है, वैसे हो गया। तो मैंने कहा आज फाइनली हारेगा उसको खाना पड़ेगा। हम खेलते हैं रॉक पेपर सीजर, जो जीतेगा वो खाएगा। हारेगा नहीं, ये है ही ऐसी सजा। ये सजा है, तो गुन्नू का कहना है ये सजा है, जो हारेगा वो खाएगा। रॉक पेपर सीजर, तो हारा। चल अरे यार मेरे को जीतना था कि आप जी कि आपने कागज दिया तो पैंची तो कागज को काटती है। हाँ, तो फिर हारी आप। जो ज़्यादा पपीते खाएगा वो हार जाएगा। पपीता नहीं है, मस्त मेलन है। हाँ, मस्त मेलन। जो ज़्यादा खाएगा वो हारेगा। तो कैसे खाए? जो ज़्यादा खाएगा वो हारेगा, जो कम खाएगा वो जीतेगा। एक खाली है एकदम मीठा है ना। रॉक पेपर सीजर, अरे रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। इसमें प्रयोग में आप हार गए। रॉक पेपर सीजर, तू मेरा देख तो रहा है। ये नहीं तू कर। रॉक पेपर सीजर, हार गया। खाओ खाओ। ये ना कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसमें हम अपने बच्चों को कुछ खिला सकते हैं। वैसे तो बच्चे नखरे बहुत करते हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में, तो उनके साथ गेम खेलो तो वो गेम खेलने के चक्कर में खा लेते हैं, ज़बरदस्ती सही, पर थोड़ा बहुत उनके पेट में जाता है। इसके साथ तो मैं कर लेती हूँ, भाई छोटे वाले के साथ नहीं कर पाती क्योंकि वो समझता ही नहीं है। इसके साथ फ़न भी होता है, मज़ा भी आता है। यहाँ हम रॉक पेपर सीजर खेलते खेलते थक गए, फिर भी ये ख़त्म नहीं हुए। फिर हमने बोला चलो हम चिड़िया उड़ वाला खेलेंगे, तो बोला कि ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ना चिड़िया उड़ वाला गेम स्टार्ट किया। चल मैं बोलती हूँ। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, तोता उड़, पंछी उड़, गाय उड़। चल खा। खा। चल मारो तो फिर पहले खा। अब रुको, खेलने दो। चल तेरी बारी, तू उड़ा। उड़, चिड़िया उड़, पंछी उड़, गाय उड़, तोता उड़, रेंडियर उड़, मम्मी उड़, मम्मी की चप्पल उड़, पंछी बोला तो आपने लेट क्यों उड़ाया? उससे मतलब नहीं है। फूल उड़, फूल उड़ता है आगे दिखाने। अरे यार, ऐसे तो मम्मी की चप्पल भी उड़ती है, जब मम्मी फेंक के मारती तो उड़ती तो है।
मैं बोलूँ कबूतर उड़ तो मैं करूँगा नहीं तुम्हारे कबूतर उड़ तोता उड़ मैना उड़ पंछी उड़ बाज उड़ चील उड़ फकीर उड़ उड़ा दिया मोमोज का वही बाबू चलो चिड़िया उड़ तोता उड़ मैना उड़ चील उड़ फकीर उड़ मेरी बारी नहीं आती वकील कैसे उड़ गया वकील तो तेरे ताऊजी है ताऊजी क्या उड़ सकते हैं ताऊजी उड़ेंगे चले नहीं मेरी बारी। इधर मैं आ गई थी गुन्नू को नहलाने के लिए, तो वो खुद से नहीं नहा पाता, बहुत छोटा है अभी, तो ब्रश करा के नहला दिया। वो ब्रश भी खुद से नहीं करता है, वो नहा लिया। गर्मी बहुत होती है, बच्चे 2-2 3-3 बार नहाते हैं, मतलब अंदर से फ्रेशनेस फील नहीं होती है। इसको मैंने ऐसे टावल लपेट के कपड़े लेने चले गई तो टावल इसकी खुल गई थी। ये खुद से कोशिश कर रहा था पहनने की, अरे बच्चे आ गए तो डिस्टर्ब कर दिया था। इनको कपड़े पहनाए, और इनकी ना चॉइस होती है, आजकल डिमांड होती है मुझे इस कलर के कपड़े पहनने हैं, मुझे ग्रीन पहनना है, ABCD वाला पहनना है, मतलब किसी ड्रेस में अल्फ़ाबेट होते तो वो पहनना है, तो वो पहना दो। और एक टाइम था हमारा तो छोड़ो, चलो मेरे बड़े बेटे का टाइम था, तो उसको तो मैं जो निकाल देती थी वो पहन लेता था, वो डिमांड नहीं करता था। और अभी भी वो डिमांड नहीं करता है, अभी भी उसको जो दे देती हूँ वो पहन लेता है। फिर कपड़े वगैरह धुल चुके थे, नहा धो लिया था मैंने, बाकी झाड़ू पोछा मेरा नहीं हुआ था। तो यहाँ आज मैं छत पे नहीं गई भाई, मैं सच बताऊँ मेरी हिम्मत नहीं हुई छत पे जाने की। एक तो धूप बहुत तेज़ थी और दूसरी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको कपड़े सारे डाल के आई, फिर यहाँ इसको खिलाने के लिए आ गई। खाना नहीं बना पाया था मैंने, तो ब्रेड और सॉस नहीं, वो चॉकलेट वाला हर्शीज़ जो होता है वो लेके मैंने इसे खिला दिया था। और उसने अपने लिए खुद से मैगी बनाई थी, तो उसने अपनी मैगी खाई थी। तो यहाँ भी मतलब बच्चे हैं, नखरे कर रहे हैं, तो इनको क्या ना, ये वो बच्चे नहीं हैं जो एक जगह बैठ के खा लें, ये वो बच्चे हैं जिनके पीछे हमें भागना पड़ता है। ये भाग भाग के खेल खेल के खाते हैं। एक हमारा टाइम था जब हम इतने बड़े थे, हमें थाली में दे दिया जाता था, खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो ठीक है, बस हो गया। लेकिन वो उस टाइम से ही था, हमने सीखा, हम उस परिस्थिति के हिसाब से ढले भी थे। और आज के टाइम पे अगर ऐसा करते हैं ना कि थाली में परोस के दे दो, खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो ठीक है, तो बच्चे नहीं खाते हैं, इनके पीछे में भागना पड़ता है। खाना खा चुके हैं, तेरी मैगी अभी गर्म हो रही है, उसमें इतना सारा पानी भरते हैं क्या? पापा से मैं बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं कि पानी भरे जा रहा है। देख के अब उसका पानी कम हो जाए तब तुम उसको फिनिश करना, ठीक है? मैं गेम खेल रही नहीं, खेल रहा। बोलो मैं गेम खेल रहा हूँ, बोलो। आप क्या कर रहे हो नील? गेम खेल रहा हूँ। कौन सा गेम खेल रहे हो? जीत रहे गुन्नू। ये गुन्नू किधर जा रहा है? ओ माय गॉड, गुन्नू ने टक्कर मार दी, पुलिस आ गई, पुलिस से बचो। फोटो बाद में बनाऊं? फोटो आपको टीवी पे नहीं आना है, आपको सेलिब्रिटी नहीं बनना है। नील तो बहुत स्मार्ट लगता है ना? भागो 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 पुलिस। आजकल मेडिसिन लेके काम चलाना पड़ रहा है। देखो, 9 तपा का ज्ञान बांटने वाली मैं, और मुझे लगता है मैं ही बीमार हो गई सबसे पहले। तो अभी बज चुके हैं 1:30 और मैं उठ गई थी, नहा धो लिया है, लेकिन मेरा वैसा काम कुछ भी नहीं हुआ, लाइक साफ़ सफाई। तो अब मैंने गोली खाई है, सिर्फ मैंने बच्चों को खिला पिला दिया, नहला दिया, खुद नहा धो के कपड़े धो लिए। इसके अलावा जो बोलते हैं ना, मेन बेसिक काम जो हमारा रोज़ का होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, जो मुझे सबसे ज़्यादा हैवी लगता है एक्चुअली।
इधर आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए, और मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी। मेरे को ये खच खच पच पच और जो नेचुरल जो वॉइस आवाज़ होती है, पानी की आवाज़, बर्तन मतलब हर एक चीज़ की आवाज़ अच्छी लगती है, मैं वही डालने वाली थी। लेकिन हुआ क्या ना, विश्व युद्ध चल रहा था मेरे घर में भाई, रोना चिल्लाना। मैंने वो आवाज़ डाल के भी देखा तो मुझे हंसी आ रही थी। गुन्नू की आवाज़ इतनी फ़नी लग रही थी फास्ट, उसमें मैंने फास्ट मोशन में चला रखा वीडियो, और वो जो रो रहा था उसका वो रोना इतना, मैं पता है एडिटिंग करते करते मैं इतना हंसी हूँ ना, फिर हट के मैंने वो वॉइस हटा दी और फिर मैं ना वॉइस ओवर पे आ गई। यार उनकी वजह से मुझे वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ा। इतने अच्छे से खर्च ये सारे बर्तन वॉश कर रही थी ना, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी ना इसकी, बिल्कुल सो रहा था। लेकिन ना फिर उसका रोना, उस पर हंसी आ गई, फिर मैंने छोड़ो जाने दो, उसका रोना नहीं मैं डालती। इसकी वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर कर लिया। बर्तन वर्तन धुल गए थे, झाड़ू लग गई थी मेरी, और यार हालत डाउन हो जाती है। वे तो आप वीडियो में ही देख लो, जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं तब कैसे दिखती हूँ, और वीडियो ये काम जो मैं इधर काम करती हूँ ना, उसके बाद जो मैं बीच में पानी पी रही हूँ या फिर जो मैं बाद में आपसे बातें कर रही हूँ ना, उसके बाद मेरी आवाज़ ऐसी, आवाज़ नहीं, आवाज़ तो छोड़ो, आवाज़ तो हो ही जाती, लेकिन जो मेरे चेहरे का नूर, जो मेरे चेहरे की रंगत है ना, सारी चली जाती है भाई। काम का प्रेशर, गर्मी का प्रेशर, और ये भगवान छुट्टियाँ क्यों डलवा देता है बच्चों की। मैं बताऊँ ना, मुझे सैटरडे संडे भी भारी पड़ता है जब ये दोनों घर पे रहते हैं। ये दोनों आपस में इतना लड़ते हैं ना, और जब छुट्टी होती है उस दिन तो पूछो ही नहीं, टीवी के पीछे, मोबाइल के पीछे, और कोई रीज़न नहीं, कुछ वजह नहीं। अगर गलती से एक ने उंगली कर दी तो दूसरे को बदला लेना, और फिर वो बदला पूरी रात तक ख़त्म नहीं होता है, दिन गुजर जाता है, रात गुजरने लगती है। मतलब एक बंदे को जीतना है, लास्ट में जो मार लेगा वो जीतेगा, ये दोनों में है। इनके झगड़े के चलते फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अभी भी देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे झगड़ा ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। ये आवाज़ें आपको काम बीच-बीच में लगभग सुनने मेरा को सारा मिलेगी। ख़त्म हो हो गया था, सकता है और ये आपको बैकग्राउंड पता के है ये सारा पंखे-वंखे काम की मैं आवाज़ें दोपहर बंद हो के जाए, एक पर इन डेढ़ दोनों बजे की के पास आवाज़ें नहीं कर रही होंगी। हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने नहीं किया था। सुबह से मैं उठी ही नहीं हूँ। उठ के फिर जब मेरे को थोड़ी तबीयत में बेहतरी लगी, मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद मैं उठी हूँ। तो सबसे पहले जाके मैंने नहाया, मैं लेट हो रही थी, बच्चों को नहला दिया था, और फिर मैंने जाके ये सारा काम किया। हालांकि मैं इसके बाद भी पूरा पसीने पसीने में हो गई थी, फिर भी नहाने का मन था, पर मैंने नहाया नहीं ना, आलस क्या कर सकते हैं, ये सोच लिया मैं तो नहा ही चुकी हूँ। फिर कुछ नहीं, सारा काम हुआ, मैट वगैरह बिछा दी। वो तब तक ना मेरा बड़ा बेटा लड़ झगड़ के सो गया, क्योंकि मैंने उसे दिया था डांट। तो उसको जब डांट दो तो उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है, पता नहीं शायद सोचते सोचते सो जाता है, जाने क्या। सारा काम हो गया, और मैं फिर क्या करती हूँ ना, दोपहर में सारे कर्टन डाल लेती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे। हमारा ऊपर का फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट है, फिर सेकंड। तो इतनी मेहनत करने के बाद में मैंने अपना घर फाइनली साफ़ कर लिया। पता नहीं क्या है, वो एक होता है ना कि कीड़ा उगता है कि कुछ भी हो घर साफ़ करना, तो वो है मेरे अंदर यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर मैंने झाड़ू लगाया तो मुझे लगा पोछा भी लगा ही लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो फाइनली मैंने अपना घर साफ़ कर लिया। चलो मैं ना दिखाने लग गई थी आप लोगों को कि मैंने अपना घर साफ़ कर लिया। तो मैं बता रही थी, मेरा एक रूम ये है सामने वाला, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। इसमें कारपेट रहती है, इनके ड्रेसेस टंगी रहती है, और अलमारी में कुछ सामान रहता है, बाकी कोई फर्नीचर नहीं है। फिर यहाँ पे मेरी किचन आ गई। किचन की एक चीज़ अच्छी है कि ये मॉड्यूबल किचन है, तो इसके अंदर ही सारा सामान रहता है, बाहर कुछ नहीं दिखता है। सारा काम ख़त्म होने के बाद आप साफ़ कर दो तो साफ़ दिखता है। फिर यह हॉल की सेटिंग चेंज करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि विंडो, दोनों साइड में विंडो है ना, अगर गलती से थोड़ी बहुत हवा चल जाती है तो आ जाती है, अदरवाइज़ हवा भी नहीं आती है। तो ये एल शेप का था, मतलब इधर सामने से, फिर इधर सेकंड रूम बना तो उसका थोड़ा सा शेप आ गया, तो ये एल शेप में है। अब ये अपना होता ना तो इसको फुल फर्निश्ड बना देते, लेकिन रेंट पे है। दूसरी बात ये है कि हमारा ठिकाना नहीं है ना, हमारा ठिकाना बंजारों जैसा है, आज यहाँ कल वहाँ, तो इसलिए ज़्यादा फर्नीचर लेके नहीं चलते। लास्ट टाइम भी मैंने ना वो लिया था अपने लिए, कूलर लिया, मेरा कूलर टूट गया। कई सारा सामान इस बार मेरा नुकसान हुआ है, जब वहाँ से हमने मंगाया था गंगानगर से। इसकी वजह से ना आर्मी वाले क्या करते हैं, सेकंड हैंड सामान लेते हैं, जहाँ लेते हैं वहीं सेल कर देते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, ये रूम मेरा पड़ा है मैसी सा, इसको मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है, जो कि मैं
कल या परसों तक करूँगी। अभी मुझे नहीं करना क्योंकि मैं गई थी थक, तो अलमारी पूरी मैस हो गई थी, नीचे का कुछ सामान ये सारा मैं आपको बता रही थी, तो मैंने इसमें वॉइस ओवर डाल दिया क्योंकि जो मैं उसमें बता रही हूँ ना उसमें पंखे की आवाज़ हद से ज़्यादा आ रही है, कूलर भी चल रहा था, इसके चलते थे मैंने वॉइस ओवर करना ज़्यादा सही समझा। तो कबर्ड भी है नीचे में तो यूज़ कर लेती हूँ, बाकी तीनों मतलब किचन का हो गया, दूसरा रूम हो गया, ये रूम हो गया, कि जो टॉप वाले कबर्ड है ना इनको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती क्योंकि कुछ है ही नहीं ऊपर चढ़ने के। जो मेरे घर की कुछ साफ़ सफाई जो मैंने की है, अब पता नहीं वो रूम में साफ़ करूँगी कि नहीं, लेकिन उससे पहले मैं कूलर में पानी भर दूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सोना है। वो देखो एक सो चुका है गर्मी में, पंखे दोनों चल रहे हैं पर पंखों की हवा नहीं लगती, और एक बैठा है, तो मैं कूलर में पानी भर दूँ और उसके बाद कूलर चलाऊँ, थोड़ा सा रूम ठंडा होगा। इधर आ गई थी मैं कूलर में पानी भरने के लिए, सारा काम ख़त्म करने के बाद। डुगू सो गया था, वो पंखे में सो रहा था तो भाई गर्मी लग रही थी, तो मैं पानी भरने चली आई। तो अच्छा खासा बड़ा है कूलर, इसमें पानी बहुत टाइम लेता है भरने में। तो पूरे घर में एक मत किचन का नल ऐसा है, इसमें मैं ये पाइप फिट कर सकती हूँ, बाकी सारे टैप ऐसे दे रखे ना, पाइप कहीं भी फिट नहीं होता। वो जो एक कोन टाइप की एक आती है ना जिसको नल में लगा दो फिर उसके नीचे से पाइप लगा दो, वो कोन कहीं फिट नहीं होती, वो सिर्फ किचन वाले नल में फिट होती है। और सच बताओ ना, बाथरूम का पानी ठीक ठाक आता है, गर्म जो होता है, और दूसरे बाथरूम का भी सेम आता है, लेकिन जो किचन का आग जैसा आता है। मैं पानी वही कूलर में भरती हूँ, आधा घंटा तक मेरा कूलर गर्म हवा ही फेंकता है, या मैं हवा लेने लग गई। बड़ा आप मुझसे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे नील? मम्मा से क्या कह रहे थे? हार्ट बनाना है, बनाओ बनाओ मम्मा साथ हार्ट। ये उल्टा है, ये छोटा बड़ा है। क्या देख रहे हो बताओ, क्या देख रहे हो? मेरी टेबल आ गई, मेरी टेबल आ गई है, ये आने वाली है, वेट एंड वॉच। आ गई ना, वही देख रही हूँ, दिख रही है ना इधर से। दिख रही है ये ना गाड़ी में आ गई, चलो बाहर ही है, जाओ 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 गेट पे जाओ। मैं भी जाऊँ, तुम भी चलोगे? अंदर आएगा, ऊपर तक आएगा वो। इंस्टॉल करेंगे आप? अच्छे से डिलीवरी कर। इंस्टॉल का फिर कैसे? इंस्टॉल को तो उस टाइम तुम्हें वो उसमें देखना था ना। इंस्टॉलेशन नहीं होएगा? नहीं, आपका फ़ोन ओपन करिए तो फ्लिपकार्ट ठीक है, बताने के लिए। हाँ। फिर इसको खोलना, बैठ के ना इसके पार्ट्स देखना, हाँ। टूटा तो नहीं है। हाँ नहीं, वीडियो बनाएंगे बोलते वक्त। फाइनली मेरी टेबल आ गई है, ये रही। अब हमको ना इसको इंस्टॉलेशन का एक्चुअली मैंने उसमें डाला नहीं था कि इंस्टॉल भी करके जाएंगे, और ना मैंने मंगाई भी फर्स्ट टाइम, कोई इतना बड़ा वुडन का आइटम मंगाया है, पहली बार मंगाया है। तो पता होता तो मैं डाल देती, तो खुद ही फिक्स करके जाते, टूटा फूटा वो खुद देखते, बट अब मुझे ये खुद करना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और हम आपको इसे दिखाएंगे भी। तो अब हो चुकी है शाम और मैं यहाँ पे व्लॉग अपना ख़त्म करने आई हूँ। तो फाइनली गाइस मेरी ना टेबल आ गई है और अब मुझे उसे असेंबल करना है, तो वो मैं वीडियो क्लिप शूट करूँगी, और अब जो रूम की क्लीनिंग है वो मैं कल करूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल हम मिलेंगे हमारी टेबल के साथ में, जिसमें मैं क्राफ्टिंग के वीडियोस लेके आने वाली हूँ, और मेरी स्टिचिंग के होंगे, क्रोसेट के होंगे, मल्टीपर्पल बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियो आएंगे, साथ में मेरे ब्लॉग भी आएंगे, तो आप लोग मिस मत करिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं वेट करती हूँ सबका।